आज हम सबके लिए लेकर आए हैं घूमे किसी के प्यार में आने वाले एपिसोड्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सावी ईशान को हॉस्पिटल लेके जाती है, एडमिट कराती है और ट्रीटमेंट शुरू कराती है। उसके घर वाले सब आते हैं और कहते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। डॉक्टर्स कहते हैं कि ईशान की आंखों की रोशनी चली गई है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। सावी को अक्का साहब, उसके सब घर वाले उसे बहुत कड़ी खोटी सुनाते हैं। अक्का साहब कहते हैं कि मेरे बेटों से तुम दूर रहो, आज जो भी इसकी हालत है ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अक्का साहब उसे बहुत कुछ सुनाती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। ईशान के पापा कहते हैं कि हाँ सावी, तुम यहाँ से फ़ौरन चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मधुरिमा आती है और कहती है कि ये हमेशा से ही अनलकी है, जब भी ये दादा के साथ होती है हमेशा कुछ ना कुछ होता है, तुम यहाँ से चली जाओ। अक्का साहब कहती है कि आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आईसीयू में पड़ा हुआ है। अक्का साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है सभी से और सब घर वाले भी उसे नाराज़ होते हैं। महादेव की मंदिर जाती है सभी और ईशान के लिए प्रार्थना करती है और वहाँ से वो पत्ता लेके आती है। अक्का साहब को कहती है अक्का साहब मुझे ये ईशान सर की आंखों पर लगाना है, लेकिन वो उसे नहीं जाने देती। वहाँ से सिस्टर जाती है तो सभी कहती है कि आप ईशान सर की आंखों पर लगा दोगी। वो कहती है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं। रावी भी ईशान के लिए पत्ता लेकर आती है, लेकिन जो सभी ने पत्ता दिया होता है सिस्टर, वो लगाते के साथ ही ईशान को होश आ जाता है और वो कहने लगती है कि डॉक्टर पेशेंट को होश आ गया है। जैसे ही वो पत्ता लगाती है ईशान होश में आ जाता है और सब जने अंदर आ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये तो चमत्कार हो गया, ईशान को इतने जल्दी होश कैसे आ गया है। आकाश, रावी ने तुम्हारे लिए महादेव की मंदिर से पत्ता लाया और प्रार्थना की, शायद उसी की प्रार्थना आज काम आ गई कि तुम इतने जल्दी ठीक हो गए हो। सावी को सब जने बुरा भला कहते हैं। जैसे कि ईशान को होश आता है वो पूछता है कि सावी कहाँ है। सब जने कहते हैं कि वो यहीं पर है, वो कोई बात नहीं करते। रावी कहती है कि थैंक गॉड तुम्हें हो। सभी घर वाले घर को जाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं, खाना वीना खाते हैं, लेकिन सभी हॉस्पिटल में ही रहती है। वो पूरी रात हॉस्पिटल में रह के ईशान की केयर करती है, लेकिन ये सब किसी को नहीं दिखता है। वो हमेशा सभी को जैसे गलत समझते हैं, वो अभी भी गलत ही समझते हैं। डॉक्टर ईशान के रिपोर्ट्स देखते हैं और कहते हैं कि ईशान बिल्कुल अब ठीक है, आप इसे घर लेके जा सकते हो, लेकिन इसे थोड़ी कमज़ोरी है, आप सबको इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ये कहते हैं डॉक्टर, वहाँ से चले जाते हैं। ईशान को डिस्चार्ज मिल जाता है। जब वो सब हॉस्पिटल से घर जाते हैं, कार में बैठते हैं तो सभी वहीं खड़ी होती है। अक्का साहब कहते हैं कि इसे हमारी कार में बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब उसे वहाँ छोड़ते हैं और आ जाते हैं। घर आए बाद से रावी एक और ड्रामा शुरू करती है। वो कहती है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। अक्का साहब कहती है कि क्यों, क्या हुआ तुम्हें। वो कहती है कि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है, क्योंकि मेरी क्या हैसियत इस घर में रहने की। अक्का साहब कहती है कि मैंने तुम्हें एक अपनी बेटी समझा है और तुम्हें इससे बढ़ के वजह क्या चाहिए। ईशान ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और रावी से कहता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से जाने की। ये थी आज के आने वाले एपिसोड्स के बारे में अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।